दोस्तों, ये दुनिया ऐसी खुफिया सोसाइटीज और लोगों से भरी पड़ी है जो दुनिया को अपनी नापाक और सफाक नजरों से देखते हैं। इनके मुताबिक दुनिया में जो कुछ है वो सब कुछ इनके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि शायद ये लोग अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और हम जैसे आम इंसानों को भेड़ बकरियां, जिनको जिस राह पर चलाएंगे हम चल पड़ेंगे। इस वीडियो में हम ऐसी ज़हनियत रखने वाली कुछ खुफिया सोसाइटीज का जिक्र करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नंबर 5 पर है द फ्री मैसन्स। मैसन्स का मतलब है मिस्त्री। क्या आपको पता है कि मैसन्स ने ही अमेरिका के चांद पर कदम रखने की मनगढ़ंत कहानी बनाई थी और अमेरिकी प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन के कत्ल के भी यही लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इस बात का सबूत अभी तक नहीं मिल सका। फ्री मैसन्स दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी सोसाइटी है। इस सोसाइटी की इब्तिदा करूने वुस्ता के यूरोप में एक जैसे ख्यालात रखने वाले स्टोन मैसन्स ने रखी थी, जो कि इमारतें बनाते थे। ये आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होते चले गए। इन्होंने बहुत से सिंबल्स और रिवायात सलेबी जंगों के नाइट टेंपल से कॉपी कर ली। इनकी मीटिंग्स में बहुत सी अलामात और रसूमात होती हैं। कहा जाता है कि $1 के नोट में आंख इन्हीं की निशानी है। माजी में ये अवाम तक छुपकर दुनियावी तालीम पहुंचाते थे, क्योंकि उस दौर में कैथोलिक चर्च की तरफ से अवाम में ऐसी तालीम फैलाना मना था जिससे लोग मजहब से दूर हो जाए। लेकिन फिर उस दौर के पोप क्लाइमेट को मैसन्स के बारे में पता लग गया कि कैसे ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पोप को ये चीज पसंद ना आई और उसने कहा कि ये शैतानी लोगों का ग्रुप है जो गॉड के खिलाफ बातें करता है। नाज़रीन, ज्योमेट्री जैसे कैंप्स का शुमार इनके अहम तरीन सिंबल में होता है, जिसमें हर्फ G का मतलब है गॉड। अमेरिकी तारीख में मैसन्स का शुमार एक ऐसी ताकत में होता है जिसकी वजह से अमेरिकी इनकलाब आया और अमेरिका के बानी लीडरों में से कई का ताल्लुक इस सोसाइटी से था। आहिस्ता आहिस्ता अमीर और मशहूर लोग भी इस सोसाइटी का हिस्सा बनने लगे। मजे की बात यह है कि उस जमाने में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बाद एक तीसरी बड़ी सियासी पार्टी भी थी जो फ्री मैसन्स के खिलाफ थी और इनका ख्याल था कि ये लोग मुल्क पर कब्जा करते जा रहे हैं। लेकिन 1828 में वो पार्टी एंटिव जैक्सन से सदारती इंतखाबात हार गई। एंटिव जैक्सन का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से था। नंबर 4 पर है स्कल्स एंड बोन्स। द ऑर्डर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स का शुमार अमेरिका की सबसे पुरानी सीक्रेट स्टूडेंट सोसाइटी में होता है। कुछ लोगों के मुताबिक ये इल्यूमिनाती की एक शाख है जो CIA को भी कंट्रोल करती है। अमेरिका में 2004 के सदारती इलेक्शंस में खड़े होने वाले दोनों उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन कैरी भी इसी सोसाइटी का हिस्सा रह चुके हैं। बुश ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि जब मैं कॉलेज में था तो मैंने स्कल्स एंड बोन्स को ज्वाइन किया था, जो इतनी खुफिया सोसाइटी है कि मैं इसके बारे में आपको कुछ भी बता नहीं सकता। किसी ने जॉन कैरी से भी इस सोसाइटी के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये एक सीक्रेट है। ये सोसाइटी 1832 से अमेरिका में कायम है। ये लोग जो कुछ भी करते हैं खामोशी से करते हैं। सोसाइटी के नए मेंबर्स का इंतखाब हर साल येल यूनिवर्सिटी के टेप डे पर होता है। इनका तरीकाकार बहुत अजीब है। ये उस दिन लोगों के दरमियान फिरते हैं और जिसको सिलेक्ट करना होता है उसके कांधे पर थपकी देते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब तुम भी इस सोसाइटी का हिस्सा हो। दोस्तों, थ्योरीज के मुताबिक इन्होंने येल यूनिवर्सिटी में खुफिया मकबरा बनाया हुआ है जहां ये अपनी खुफिया मीटिंग्स और रसूमात करते हैं। नंबर 3 पर है रोजी क्लोशिन आर्डन। दोस्तों, आपने इस ग्रुप के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन ये इल्यूमिनाती के सख्त तरीन दुश्मन है। 16वीं सदी में शुरू होने वाला ये ग्रुप जादू टोने पर यकीन रखता है। ये ग्रुप इतना सीक्रेट है कि शुरू में इसके बारे में सिर्फ 8 लोग ही जानते थे, लेकिन फिर किसी नामालूम इंसान ने इस ग्रुप का मंशूर अवाम के सामने रख दिया। उस वक्त इस ग्रुप में एक जर्मन डॉक्टर और एक पुरस्कार आदमी क्रिश्चियन रोज क्रास था, जिन्होंने मिडिल ईस्ट से मेडिसिन और कीमिया की तालीम हासिल की। जर्मन डॉक्टर ने वापस यूरोप का सफर शुरू किया ताकि वो वहां के लोगों को एजुकेट कर सके, लेकिन सफर इतना ज्यादा था कि वो जर्मनी वापस नहीं पहुंच सकता था। इसलिए उसने 8 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना लिया। ग्रुप का हर मेंबर डॉक्टर था। उन सब ने कसम खाई थी कि वो बीमार को तंदुरुस्त करेंगे और ग्रुप को खुफिया रखेंगे और जर्मन डॉक्टर के मरने से पहले इसके मुतबादिल को तलाश करेंगे। इन्होंने अपने इल्म को कैथोलिक चर्च और आम लोगों से दूर रखा, क्योंकि इनका मानना था कि वो लोग इनके इल्म को महफूज नहीं रख सकेंगे। इस सोसाइटी का सिंबल रोजी क्रॉस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ईसाईयत से भी पहले का है। आप तो जानते होंगे कि इल्यूमिनाती का काम मजहब और हुकूमतों को खत्म करना है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि दुनिया के सामने इल्यूमिनाती का राज इसी ग्रुप ने लोगों तक पहुंचाया था। जब इनका मंशूर सामने आया तो बहुत से मशहूर लोगों ने इस खुफिया सोसाइटी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिनमें रेनेडी स्कार्टर्स, विलियम शेक्सपियर और साइंसदान सर बेकन भी शामिल थे। नंबर 2 पर है द बिल्डबर्ग। नाजरीन, ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन दूसरों से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि ये कोई सीक्रेट क्लब या सोसाइटी नहीं है। ये नाम दुनिया के सबसे ताकतवर 120 लोगों के एक ग्रुप को दिया गया है, जो हर साल बहुत सख्त सिक्योरिटी में प्राइवेट मीटिंग करते हैं, जहां पर दुनिया के मसाइल को डिस्कस किया जाता है।
इनकी वेबसाइट के मुताबिक बिल्डरबर्ग एक गैर रस्मी और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत का फार्म है। अब बंदा इनसे पूछे कि तुम लोगों को दुनिया की इतनी फिक्र है तो तुम लोग इस मीटिंग की डिटेल्स दुनिया के सामने क्यों नहीं लाते। मजे की बात यह है कि इस ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहले इनविटेशन दिया जाता है। अब कोई इनसे यह पूछे कि यह इनविटेशन किसके हुक्म से देते हैं, दाल में कुछ न कुछ काला तो जरूर है। इनकी मीटिंग जिस होटल में होनी होती है उसका नाम भी खुफिया रखा जाता है और हर साल होटल तब्दील किया जाता है। हो सकता है कि ये खुफिया मीटिंग्स में डिस्कस करते हो कि किसको कत्ल करना है, किसकी हुकूमत खत्म करनी है और अब किस मुल्क के वसाइल पर कब्जा करना है। दोस्तों, नंबर 1 पर है इल्यूमिनाती। नाजरीन, अगर किसी पर जॉन एफ कैनेडी और जॉन लेनन के कत्ल का इल्जाम लगाना हो तो इल्जाम सीधा इल्यूमिनाती की तरफ ही जाता है। यह ग्रुप तारीख में होने वाले नामालूम वाकयात, जंगों और इनकलाबों का जिम्मेदार है। बहुत से अमरीकी सदूर यानी वॉरेन बफेट, मैडोना और कैटी पेरी को इस ग्रुप का मेंबर समझा जाता है। इल्यूमिनाती रोशन ख्याल अशराफिया पर मुश्तमिल एक ग्रुप है जिसकी बुनियाद जर्मनी के शहर बुएरिया में 1776 में रखी गई थी। इनका मकसद लोगों में रूहानी और सियासी तब्दीली लाना था। इस ग्रुप में ऐसे ताकतवर लोग शामिल हैं जो आम तोहमात, मजहबी जबर और सियासत के गलत इस्तेमाल के खिलाफ हैं। कैथोलिक चर्च ने इस ग्रुप को बैन कर दिया था और साथ ही में बुएरिया की हुकूमत ने इस ग्रुप में शमूलियत को जुर्म करार दे दिया था। कहा जाता है कि $1 के नोट पर बहुत से ऐसे निशान हैं जो इल्यूमिनाती की नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले उकाब वाली मोहर की बात करें तो उकाब के सर के ऊपर 13 सितारे हैं, जिसका मतलब होना चाहिए था कि अमेरिका की असल 13 कॉलोनीज हैं। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो नंबर 13 का ताल्लुक शैतान से है। ये सितारे जिस तरतीब में लगे हैं इसको हेक्साग्राम कहते हैं, जिसको शैतान की निशानी समझा जाता है। इसके अलावा उकाब शील्ड पर 13 धारियां, उकाब के उल्टे हाथ में 13 तीर, उकाब की चोंच में दाएं पट्टी पर 13 हरूफ और एहराम की 13 तह हैं। लोग ये भी कहते हैं कि 13 का मतलब है कि अमेरिका की वो 13 फैमिलीज जिनका सियासत पर कब्जा है। एहराम के सबसे निचले हिस्से में रोमन में 1776 लिखा है, जिसका मतलब वो साल है जब अमेरिका की आजादी के दस्तावेज पर साइन किए गए थे। लेकिन थ्योरीज के मुताबिक ये साल जिस वक्त इल्यूमिनाती बनी थी इसकी नुमाइंदगी करता है। एहराम के ऊपर एक आंख का मतलब है कि इल्यूमिनाती की नजर पूरी दुनिया पर है, क्योंकि ये सोसाइटी बहुत ही खुफिया है और कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है। लेकिन कुछ लोगों को पक्का यकीन है कि इल्यूमिनाती के नाम का ग्रुप इस दुनिया में जरूर मौजूद है। लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।